हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक किताब के बारे में जो मैंने भी फ़िलहाल में ही पढ़ी है। और इस किताब का नाम है महाभोज। और इस किताब की जो राइटर है उनका नाम है मन्नू भंडारी। और यह किताब उन्होंने लिखी है 1979 में। बट इसकी जो रेलेवेंस है, इसकी जो प्रासंगिकता है, वो आज तक है। तो आज इस वीडियो में आपको इस किताब के बारे में ही बताना चाहूँगा। तो कहानी की शुरुआत होती है बिसेसर उर्फ बिशु की लाश से। बिसेसर समाज के निचले वर्ग से आता है, जिन्हें हम हरिजन कहते हैं। विशेषकर अपने गांव में जागृति पैदा करने का काम करता है। वह लोगों से अपील करता है कि आप सही मजदूरी में ही काम करो। तो उसके इस काम से गांव के संपन्न लोगों और जमींदारों को आपत्ति होने लगती है, क्योंकि इससे उनका काम प्रभावित होता है और वो उतना फ़ायदा या उतना मुनाफा नहीं कमा पाते, क्योंकि अब जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, वो अपने राइट्स को लेके मतलब इन्फॉर्म्ड हैं। दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर राइट्स बिकॉज समवन इज़ टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स। तो कहानी में बताया जाता है कि पिछले सरकार की अवधि में विशेषर को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी मुकदमे के कारागृह जाना पड़ा। वहाँ उसे बहुत यातनाएं दी जाती हैं, पर वो जेल से आने के बाद फिर से अपना वही काम जारी रखता है, लोगों में जागृति फैलाने का काम, जागरण फैलाने का काम, लोगों को उनके अधिकारों से रूबरू कराना। और शायद इसी वजह से उसकी हत्या की जाती है। तो इस उपन्यास में बताया गया कि कैसे बीसू की हत्या का प्रयोग करके राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने में लगती हैं। और असल में उपन्यास में वो विधियां, वो तरीके बताए गए हैं, वो दांव पेच बताए गए हैं जो राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं और जो आम आदमी की नज़रों से सामान्यतः ओझल होती है और छिपाई जाती हैं। कैसे भाषण की तैयारी इस तरीके से की जाती है कि उसमें अपनी पार्टी और अपनी साइड को बल मिले, चाहे उसके लिए हमें कितना भी झूठ बोलना पड़े, और कैसे विरोधी पार्टी को नीचे गिराया जाए। तो इस नावल में बताया गया है कि कैसे चुनावी रैलियों को बड़ा दिखाने का और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी लें, उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और कितना पैसा चुनावी रैलियों में मतलब व्यय किया जाता है। तो कहानी में गौर से यह बताया गया है कि राजनेता क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बीसू की मौत हुई तो उसके बाद दास साहब जो हैं वो बीसू के पिता से मिलने के लिए गए उनके घर पर। और क्योंकि जो बीसू है वो गरीब घर से था, तो वो उनके मतलब उस तरफ कार नहीं जा पाती, तो उन्होंने पैदल चल के खुद उसके घर गए, उसके पापा से मिले और फिर कार में उन्हें बिठाया। तो इस वजह से जो है पूरा गांव ने जब ये दृश्य देखा तो पूरा गांव एक तरीके से इम्प्रेस हो गया कि इतना बड़ा आदमी और इसको मतलब एक छोटे से व्यक्ति को उसने कार में बिठाया। तो पूरा गांव जो है वो इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गया। पर यह बस एक टैक्टिक थी ताकि मतलब लोगों के बीच अपनी एक छवि बनाई जाए। पर बाद में उन्हीं दास साहब ने जब एक एसपी को केस दिया था इस केस को सॉल्व करने के लिए, और जब बाद में जब उन्हें रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट मिला और जो रिज़ल्ट जब उनके फेवर में नहीं गया, तो उन्होंने उस अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया और वो जो केस था वो किसी अन्य बड़े अधिकारी को दे दिया। तो किताब में बताया गया है कि कैसे राजनीतिक पार्टियां और विरोधी दल की पार्टियां किसी की मौत पर बस अपनी रोटियां सेकते हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, और विरोधी पार्टी कैसे उनके पास कुर्सी आ जाए, कैसे उनके पास सत्ता आ जाए, बस इसी जालसाजी में लगे रहते हैं। कैसे राजनेता बस एक औपचारिकता निभाते हैं और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में पहले देखते हैं और जनता के हितों और कल्याण के बारे में बाद में देखते हैं। पहले वो ये देखते हैं कि हमारी कुर्सी कैसे आए, चाहे वो झूठे तरीके से आए, गलत तरीके से आए, कैसे भी तरीके से आए, किन्हीं भी टैक्टिक्स को उन्हें फॉलो करना पड़े, कैसी भी जालसाजी उन्हें करनी पड़े। चुनाव से कुछ समय पहले ही नई नई स्कीम्स जनता के बीच में लाई जाती हैं ताकि जनता को दिखे कि काम हो रहा है कुछ, और जनता उसी पार्टी को वोट दे जो अभी अभी नई स्कीम लेके आई है, जिस पार्टी ने उनकी अभी अभी मदद की है। और कैसे पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है और कैसे समाज में बस पैसे वालों की और सत्ताधारियों की ही चलती है, और कैसे जो
गरीब लोग हैं, जो हाशिए पर जो लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, वो बस उनकी मतलब आज्ञाओं, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उनका जीवन है बस। तो मन्नू भंडारी का यह उपन्यास न केवल रोचक है, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए सहायक भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।